हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। अब आप लोग सोचोगे वहाँ क्यों जा रहे हैं? भाई हम लोग जा रहे हैं टूर पे, और ये है स्टेशन जो कि सुबह के टाइम पे पूरा खाली हो रहा था, बिल्कुल सुकून था। कोई 6:30 का टाइम हो रहा था, और ये रहा सारा सामान हमारा। यूसुफ यहाँ पे भी तफरी करता था, उसको मज़ा आ रहा था। और मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। और यहाँ पे ये रही मेरी मम्मा खड़ी हुई हैं, और ये बच्ची मुझे घूर घूर के जा रही थी, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे आप लोग मेरी मम्मा की शक्ल से ही देख लो उन्हें कितनी नींद आ रही है कि बिल्कुल ही वो गुस्से में हो रही हैं। और यहाँ पे यूसुफ भी बेचारा तंग हो गया, तो कह रहा था जल्दी से ट्रेन आए ताकि हम लोग जल्दी से बैठें। और ट्रेन कैसी थी कैसी नहीं थी ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी, कैसे किस तरह की थी दिखाऊंगी। और यहाँ पे फिर मैं आप लोग को पूरा स्टेशन दिखा रही हूँ। और सुबह के टाइम पे नाश्ता भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है भूख लगती है, पर नाश्ता कुछ भी नहीं था। इसलिए चाय ले आए थे और बिस्किट ले आए थे, ताकि भाई खा पी के थोड़ा सा आसरा हो जाए। मैं आप लोगों को चीज़ की दुकानें दिखा रही हूँ जहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल रही थी। इसलिए हम यूसुफ को लेकर नहीं आए थे, क्योंकि वो फिर जिद करता, उसको पापा के पास छोड़ के हम लोग स्टेशन घूम रहे थे जब तक ट्रेन नहीं आ रही थी। हाँ, और हाँ, नाश्ते में यहाँ पे मिल रहे थे छोले और कुछ मोटे मोटे नान थे, पर वो खाने नहीं थे क्योंकि आदत नहीं नाश्ते में इतनी हैवी खाने की। उसके बाद फिर मम्मा कुछ देखने के लिए रुक गई थी यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है जब हम सफ़र में होते हैं तो ज़्यादा भूख लगती है। अब आप लोग बताना ही होता है या नहीं, या तो मेरे साथ ही होता है बस। और यहाँ पे चीज़ों की दुकान बहुत ज़्यादा थी, तो आप लोग यहाँ से चीज़ें खरीद सकते हो। पर मेरी मानो तो खाना अपने घर से ही बना के लाना, क्योंकि घर का खाना बहुत अच्छा होता है। घर के खाने के अलावा कुछ अच्छा नहीं होता। यहाँ पे यूसुफ मेरे लिए सैंडविच लेकर आता है कि आप कुछ खा लें, आपको भूख लग रही होगी। और मेरा उस वक्त दिल नहीं था, तो मैंने यूसुफ को वापस कर दी। मैंने कहा तुम ले लो। और यहाँ पे आ गई थी हमारी ट्रेन, जिसका नाम है तेज़गाम। बहुत मुश्किलों से मैंने इस ट्रेन का नाम याद किया। खैर फिर हम लोग ट्रेन के अंदर चले गए थे, और यहाँ पे मम्मा जो है ट्रेन के में सामान वापस रख रही थी। और ये जो है इतना गंदा हो रहा था इनका शीशा, जो कि कोई हद नहीं। उसके बाद खैर थोड़ी देर ट्रेन स्टेशन पे ही रुकी। मैं सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। फिर मुझे लग गई थी भूख। मैं सोचा मैं सैंडविच खा लेती हूँ। जी उसने मेरे लिए ख़रीदा था, कितना अच्छा भाई है मेरा। और ट्रेन रुकी हुई थी इस जगह पे, जो कि बड़ी प्यारी लग रही थी। हरियाली हरियाली थी इधर। खूबसूरत जगहों की कमी नहीं है वैसे। और यहाँ पे यूसुफ को मैंने बिस्किट खोल के दिया था, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। अब वैसे जब भी उसे भूख लगती है नाश्ते में यही चीज़ें खाता है, बिस्किट दे दो, चीज़ दे दो, बस और कुछ नहीं खाता। उसके फिर मैं आपको देती हूँ ट्रेन का टूर, जो कि थी ये पूरी ट्रेन, जो कि थी बिजनेस क्लास। सबके गेट लगे हुए हैं। यहाँ पे मम्मा खड़ी हुई पूरी ट्रेन को देख रही थी। और ये थी इस तरह की पूरी ट्रेन। और अभी मैं आप लोग को आगे भी दिखाती हूँ। मैं आप लोग को यहाँ की विंडो दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं वीडियो बनाई थी और मेरी मम्मा बाहर के नज़ारे ले रही थी। खैर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं अपनी वीडियो बनाने लग गई थी। है, मम्मा को तंग करने में मज़ा आता है या नहीं? किस किस को आता है? ऐसे बहुत बुरी बात है, मत किया करो। मेरी तो मम्मा है ही अच्छी, मैंने जितना भी तंग कर लूँ मुझे कुछ कहती ही नहीं है। वैसे मैं तंग नहीं करती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची हूँ वैसे। अपनी मम्मा से आप लोग यही बात आके पूछोगे तो ज़ाहिर उन्होंने तो कहने में कामचोर हूँ, जो कि मैं हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोग को दोबारा से ट्रेन दिखा रही हूँ, जो कि इस तरह की थी। और यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ था बहुत कोने में, कोई ये वॉश बेसिन दिया हुआ था हाथ धोने के लिए, बिल्कुल गेट के बराबर में। अगर कोई हाथ धोने जाए तो वो सीधा बाहर निकले। खैर हाथ धोते धोते अच्छा नज़ारा देखो आप लोग। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं आगे ही ट्रेन दिखाती हूँ कि ये किस तरह की थी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक ट्रेन की सीट दिखाती हूँ, जो कि हर गेट के बाहर लगी हुई थी, जो कि बिल्कुल भी किसी काम की नहीं थी। इसके ऊपर बैठो तो ये टेढ़ी हो रही थी। और ये किसी एक के साथ नहीं था, हर सीट ऐसी थी कि टेढ़ी हो रही थी, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी ये। और बस ये सीट तो किसी काम की है ही नहीं बिल्कुल भी। और वॉशरूम दिखाने के अभी लायक नहीं हो रहा था, क्योंकि साफ था ही नहीं। उसके बाद ये ट्रेन बस नाम की बिज़नेस थी, और पैसे उतने ज़्यादा ले लिए थे 10,000, पर 2 किलोमीटर चलते ही इतना चली ही नहीं थी। और इस ट्रेन का हो गया था इंजन ख़राब। ये ट्रेन एकदम से रुक गई थी, सब डर गए थे, पर पता चला तो इस ट्रेन का हो चुका था इंजन ख़राब, और ट्रेन हो चुकी थी 2 घंटे लेट, 2-3 घंटे। पैसे इतने ज़्यादा इन्होंने ऐसे ले लिए थे जैसे कि बहुत अच्छी ट्रेन है, पर ट्रेन इतनी अच्छी नहीं थी बिज़नेस क्लास, एसी था, पर इतनी अच्छी नहीं थी जिस तरह से होनी चाहिए। तो जब हम टिकट लेने गए थे तो ये भी कहा था कि खाना नाश्ता सब मिलेगा, पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। और जब पूछा तो उन्होंने कहा इस ट्रेन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब कितना बड़ा झूठ बोला। खैर ट्रेन तो 3 घंटा लेट हो ही गई थी, क्योंकि ज़ाहिर इंजन आने में टाइम लगा था। मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखा दूँ तेज़गाम ट्रेन, मत करो तो बेहतर ही कुछ दूसरी कर लो। हमें तो दूसरी ट्रेनों की टिकट मिल नहीं रही थी, इसमें हमने मजबूरी में इसमें की थी, क्योंकि टूर पे जाना तो लाजमी था। घूमना भी तो ज़रूरी होता है ना ज़िंदगी में। खैर अब आप लोग बताना कि मेरे व्लॉग में थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है या नहीं, अच्छे बना रही हूँ या नहीं। कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे बनाऊँ, पर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो जाऊँगा। अब आप लोग बताना कि अच्छे बनाती हूँ या नहीं। और यहाँ पे यूसुफ जो है खिड़की में झाँकना आ गया, तो मैं उसके साथ आ गई थी, क्योंकि ये छोटा है और ट्रेन के दरवाजे खुले हुए थे, इसलिए मैं सोचा अब इसको अंदर ही रखूँ। और ये पता नहीं कौन सी झील थी, इसका नाम मुझे नहीं पता, पर ये जो भी थी बड़ी अच्छी थी। रियल में देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी। क्योंकि उसके बाद मैं अपनी स्किन चेक कर रही थी ट्रेन में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई सी लग रही थी, अजीब सी लग रही थी, रफ रफ सी। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हो जाती है स्किन ख़राब कभी कभी।
पर जब मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन ख़राब हो रही है तो फिर भाई मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देती हूँ। स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए और बालों का भी ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जब मैं मेकअप करके बैठी हुई ट्रेन में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हल्का सा टिंट लगा लिया था, हल्का सा टिंट होठों पे भी लगा लिया था, वही भाई हमारा मेकअप हो जाता है। उसके बाद भाई फिर खाने का टाइम हो गया था, कोई 3-4 बज रहे थे और ये था इनका मेन्यू जो कि ये अंकल लेकर आए थे और हम इनको ऑर्डर दे रहे थे कि क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना। और ये ट्रेन कोई रुकती है 27-28 स्टेशन पर, और जो बड़े स्टेशन होते हैं उसमें ये रुकती है 20-20 मिनट और जो छोटे होते हैं उसमें ये रुकती है 5 या 10 मिनट। उसके बाद भाई खाना शाना आ गया था। मम्मा ने तो अपने लिए सैंडविच मंगवाया था और मैंने बर्गर, जो कि ऑब्वियसली सी बात है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बर्गर, जो कि मैंने वही मंगवाया। और यहाँ पे पापा ने अपनी मंगवाई थी रोटी और सालन। ज़ाहिर पापा तो मेरे देसी हैं, उनको वही चीज़ें पसंद है। और यहाँ पे हमारे बैठे हुए थे सामने अंकल आंटी, जो कि हम लोग एक दूसरे से शेयर करके खा रहे थे और इन्होंने जो पुलाव दिया था वही बड़े मज़े का था। और ये छोले पापा ने अपने लिए मंगवाए थे। और यहाँ पे सामने भी एक ट्रेन थी जो कि शायद ख़राब थी, खड़ी हुई थी। खाना शाना खाने के बाद मैं ट्रेन से नीचे उतरी। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। मैं इन 3 चीज़ों के पैसे नहीं ले रही, बिल्कुल मुफ्त है यार, कर दिया करो, कोई मसला नहीं है। आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो यार मुझे सपोर्ट मिलेगी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे हलवे देखने के लिए, सोन हलवा। और ये था शायद लाहौर का स्टेशन, हाँ लाहौर का ही था, जो कि सारे स्टेशनों में से ये थोड़ा अच्छा स्टेशन था, जो कि मुझे सही लगा। और यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लोग मार मार के जाते थे इधर। और यहाँ पे फिर हमने इन अंकल से सोन हलवे लिए थे, जो कि इनके सोन हलवे अच्छे थे। उसके बाद हम लोगों ने खाया फ्रूट, जो कि घर में तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते, पर ट्रेन में खा लिया था। और यहाँ पे फिर जो है हम लोग एक और स्टेशन पे आ गए थे और सामने जो ट्रेन खड़ी हुई थी ना वो टोटली बिल्कुल जली हुई थी। इसको देख के मैं डर गई थी। फिर मैंने सोचा बाद में डरेंगे, पहले वीडियो बना लेते हैं, जो कि मेरा काम है। भाई आप लोगों को भी तो चीज़ें दिखानी है ना। उसके बाद हम लोग आ गए थे ट्रेन के डाइनिंग एरिया में, जो कि अच्छा था, दिखने में बहुत अच्छा था। पर मेरी माने तो यहाँ से कुछ भी नहीं ऑर्डर करना। वो क्यों नहीं करना, मैं आगे के व्लॉग लो, और कोशिश करना कि सब अपने अपने घरों से ही बना के लाओ, जो कुछ भी लाओ। ऐसे आप लोगों की तबीयत ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। उसके बाद आप लोग वीडियो स्टॉप करके इन लोगों की प्राइजेस देख सकते हैं, जो भी आप लोग को ठीक लगे, जो भी नहीं लगे। वैसे कुछ महंगा था, कुछ सस्ता था, बस इस तरह का था। और यहाँ पे मम्मा मेन्यू देख रही है, मैं वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ। और ये थे यहाँ के वेटर अंकल। अगर आप लोग चाहो तो डाइनिंग एरिया में मंगवा सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो ट्रेन के जो भी आपकी सीट उधर भी मंगवा सकते हो। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने मंगवाया था डाइनिंग एरिया से टिक्का और बर्गर, जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया था क्योंकि मुझे भूख थी नहीं। मेरी मम्मा ने खाया था और मेरी मम्मा की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी और रात का टाइम हो रहा था, रात के कोई 9-10 बजे था। ये मैंने फिर अंडा रोल लिया था बाहर से किसी स्टेशन से, कोई रात के 3 बजे मैंने खाया था। और किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो इस ट्रेन में ना ही कोई डॉक्टर है, ना ही कोई ऐसी मेडिसिन से, कुछ भी नहीं है। और इस स्टेशन से मैंने अपने लिए लिया था अंडा और पराठा, जो कि बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर सुबह हो गई थी, मैं 6 बजे उठ के बैठ गई थी। फिर यहाँ पे मैंने चाय वाय ली, खैर चाय पी ली थी। अब आप लोग सुनो कि जो हमारे साथ अंकल बैठे हुए थे वो क्या कह रहे हैं। जो ब्लॉग बना रहे हैं वो अच्छे बना रहे हैं। हम चलते चलते हर चीज़ को आप इसमें कैमरे में लिया करो। यहाँ का माहौल, ये नवाब शाह का इलाका है, जरदारी साहब का हल्दी का इलाका है। यहाँ पानी बहुत है, फसलें बहुत अच्छी हैं। दीगर इलाकों में इतना पानी नहीं है और भैंसें भी जा रही हैं। देखो यहाँ कितनी भैंसें हैं माशाल्लाह से। खैर सुन लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप लोग देख लो मुझे, मैंने सोचा मैंने अपना आपको भी नहीं दिखाया था, मैं पहले दिखाने में सर पे दुपट्टा लेके बैठी हुई थी। और बताइएगा आप लोग में कैसी लग रही। खैर हुलिया तो बहुत बुरा हो गया था और मेरी मम्मा की तो तबीयत थी ख़राब, उनके हुलिये पे मत जाना, इसलिए तो इसलिए मैंने कहा था ट्रेन का खाना मत लेना, बिल्कुल तबीयत ख़राब हो जाती है, भाई घरों से बना के लाना तो ही बेहतर है। यहाँ पे जो है एक और स्टेशन आया था, जो कि कोई गाँव टाइप था ये, और ये पूरा टूटा हुआ स्टेशन था। पता नहीं स्टेशन था क्या था या बंद था, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि ये टोटली टूटा हुआ था। आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर दो। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं। वही इसलिए कमेंट करके बता दिया करो, जैसी भी लगे इमोजी भेज दिया करो। और ये जो इतनी लंबा स्टेशन था जो कि ख़त्म ही नहीं होता था, फिर मैं सोचा मैं आप लोगों को ट्रेन दिखा देती हूँ। और ये पता नहीं क्या दिया होता है, नाइट बल्ब था जो कि जल ही नहीं रहा था। कौन अपने मुँह पर नाइट बल्ब जला के सोएगा। और ये ऊपर लाइट थी और ये AC था, लाइट हमने बंद कर दी थी और AC चल रहा था। और नीचे सब सो रहे थे और सब सो रहे थे, मैं जाग रही थी सबको तंग करने के लिए। भाई मैं काफ़ी हूँ तंग करने के लिए। क्या मैंने तंग नहीं किया, मैंने जो है अपनी वीडियोस बनाई, टिकटॉक्स बनाई। और जो है ये अंकल यूसुफ की पिक्चर खींचे थे और यूसुफ जो इतना शर्माया था पिक्चर खिंचवाते हुए, पता नहीं।
और यहाँ पे यूसुफ वैसे ऐसे पोज दे रहा था, पता नहीं कि कौन से पोज थे इसके अजीब से। फिर जो है हमारा स्टेशन आने वाला था जो कि करीब था, और मैं गई थी शुक्र। फिर मैं एक और स्टेशन से उतरी जहाँ पे थोड़ी बहुत ढंग की खाने पीने की चीज़ें थी, पर मैंने नहीं ली क्योंकि मैंने पहले खा ली तो मेरा पेट भर चुका था। यहाँ पे अंकल अंडे वाले बर्गर दे रहे थे, पेटीज थे, समोसे थे, पर समोसे कौन खाएगा, पर खाने वाले लोग खाते हैं। और यहाँ पे जो है आगे मिल रही थी बिरयानी। खैर उसके बाद जो है ये इधर बिक रही थी बिरयानी जो कि मैंने ली। मैं एक बेकरी पे चली गई थी कुछ सामान देखने के लिए, पर ये बेकरी तो आधे से ज़्यादा खाली थी, पूरी खाली थी, बल्कि चिप्स रखी हुई थी और कोल्ड ड्रिंक रखी थी और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। और मेरी माना तो आप लोग ये वाली ट्रेन मत करवाना, झूठ बोल के टिकट दे देते हैं, मुझे बताते हैं वो इस ट्रेन के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो मैं दूसरी शॉप पर आ गई थी चीज़ लेने के लिए क्योंकि भाई खाना पीना तो ज़रूरी है ना सफ़र में। और यहाँ पे यूसुफ ने अपना एक दोस्त बना लिया था जो कि दोनों पता नहीं क्या बात कर रहे थे, ये कुछ बताया था वो कुछ बताया था, दोनों को एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं आ रही थी। फिर हम लोग पहुँच गए थे अपनी मंजिल पे जहाँ पे हमें जाना था। हम लोग यहाँ पे कुली से बातें कर रहे थे कि इतने पैसे कर लें इतने पैसे कर लें, पर भाई ये लोग भी बहुत ज़्यादा पैसे कह रहे थे। खैर अब जो आने वाले व्लॉग होंगे वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे होने वाले हैं, इसमें सारे देखना और आप लोग सारे पे लाइक और कमेंट करना और मुझे बताना कि कैसे लगे, और अभी तो उस पर कमेंट करके बताना कि ये कैसे लगा। और बाकी जो इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे व्लॉग मैं बनाती रहूँगी और डालती रहूँगी। और यहाँ पे यूसुफ यहाँ पे आके बैठ गया था। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताइएगा लाजमी। हमारी गाड़ी आ गई थी, बाय बाय।